कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ आ रहा है? मैं कई बार कह चुका हूं ना, इंग्लिश के शब्द हमारे हिंदी संस्कृत के शब्दों से बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, बस उनकी टोन बदली हुई रहती है। डिवाइन, दिव्य, डिवाइन, डिवाइन हो जाता है ना। देवों का जो सुख है दिव्य, दिव्य, दिव्य से ही दिव्य, DIVI नहीं बनता, बस डिवाइन उसी से बन जाता है। अब इसको जो दिव्य कहा गया है, ये दिव्य का मतलब है कि ये हमेशा जो देवों के पास में रहता है, इसलिए दिव्य कहलाता है। और ये दिव्य सुख इसलिए है कि इसमें किसी के साथ में कोई द्वंद्व नहीं रहता है। द्वंद्व समझते हो? आप अगर कहीं पर भी जाओगे, कोई भी सुख प्राप्त करोगे तो कोई ना कोई आपका प्रतिद्वंदी बन जाएगा, द्वंद्व शुरू हो जाएगा। आप अगर किसी इंद्रिय सुख में ज्यादा लग गए तो या तो घर में ही द्वंद्व शुरू हो जाएगा, या फिर आप जहां जाओगे वहां पर भी कोई आपका द्वंद्व प्रतिद्वंदी शुरू हो जाएगा। कोई भी आपको देख लेगा ज्यादा एंजॉय करते हुए तो आपके पीछे पड़ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? ये भी खतरे हैं। द्वंद्व से रहित होना, क्या समझ आ रहा है? ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी पुलिस पकड़ क्यों लेती है? भाई तुझे कुछ काम नहीं है क्या? घूमते फिरते रहता है क्या? समझ आ रहा है? द्वंद्व से रहित सुख का मतलब होता है कि जहां पर कोई दूसरे का दुख ना हो, दूसरे से डर ना हो, उसको बोलते हैं निर्द्वंद सुख। समझ आ रहा है? और वह निर्द्वंदता ऐसी पर्यायों में ही प्राप्त होती है। जितना भी अभ्युदय हो सकता है, वैभव हो सकता है, उससे वो युक्त रहते हैं और हमेशा हर दिन उनके लिए नित्य उत्सव युतम, हमेशा उत्सव बना रहता है। क्या समझ में आ रहा है? रोजाना उत्सव है। कभी कभार आयोजन करके उत्सव किया जाता है, आप तब करते हो उत्सव, आयोजन करके उत्सव करना पड़ता है आपको। हम आयोजन कर रहे हैं, समझ आ रहा है? ये पार्टी बुला रहे हैं, ये पार्टी बुला रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं, तब जाकर के उत्सव मनेगा। अब अरेंज करने वाले का तो इतना उसमें बिल्कुल मतलब थक जाएगा, इतना उसका लग जाएगा शरीर का टाइम और उसकी ऊर्जा, कि जब तक उत्सव मनाने का समय आ जाएगा जब तक वो ढेर पड़ जाएगा। क्या सुन रहे हो? उत्सव हमेशा रहना कब संभव है? इंद्रिय के उत्सव के साथ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप मानसिक उत्सव में हमेशा मन में रखोगे तो आप रोजाना मानसिक उत्सव हर जगह में मना सकते हो और हर समय आपके पास रह सकता है। सुन रहे हो? मानसिक उत्सव रोजाना अपने मन में इस तरह का आनंद भाव रखो, प्रसन्नता का भाव रखो कि आज मेरी आंख खुली है, आज मेरी सुबह हुई है, मेरे लिए सबसे पहले अपने मन की निश्चिंतता, अपने मन में पंच परमेष्टि का ध्यान, आत्मा का ध्यान, इसका उत्सव मनाओ रोजाना। ये किसी के लिए कोई पैसा खर्च करके नहीं मिलेगा, कोई मेहनत से नहीं मिलेगा, ये अपने आप मिलेगा। अगर ऐसा मानसिक उत्सव आप में रोजाना मनने में आ गया तो आपके लिए हर दिन आपको बहुमूल्य लगेगा, हर दिन आपको आनंद आएगा और हर दिन आपके लिए लगेगा कि ये जीवन बड़ा सफल है, सुख का जीवन है। पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का ही बंध होगा। और आपके लिए इस तरह के उत्सव भाव में रहने से आपका मन आनंदित रहेगा। इंद्रियों के सुख के बिना आप अपने मन को आनंदित करने की चेष्टा करो। नित्य उत्सव रहना चाहिए। ध्यान करने वाले का नित्य उत्सव रहता है, जो हमेशा अपने ध्यान में रहता है। समझ में आ रहा है? धर्म ध्यान जो हमेशा करेगा रोजाना उत्सव मनाएगा। मंदिर में आएगा तो मंदिर में उत्सव दिखेगा, घर में जाएगा तो घर में उत्सव दिखेगा। क्या समझ आ रहा है? ऐसा जीवन बनाओ।
मंदिर में आओ तो मंदिर में भी उत्सव लगे, और दुकान पे जाओ, मकान पे जाओ तो वहां पे भी उत्सव लगे। अभी तो ना मंदिर में उत्सव लगता है, ना दुकान मकान में उत्सव लग रहा है। मंदिर में पूजा करो, ध्यान करो, ऐसा करो जैसे कि बिल्कुल आनंद आ गया, उत्सव की तरह। जैसे उत्सव में हम तैयार होकर के आते हैं, आज हम मंदिर जा रहे हैं, ऐसी तैयार होकर के अपने मन की निश्चिंतता, पूजा, प्रशंसा, भगवान की स्तुति, गुणगान, इससे मन का उत्सव इसमें मनाओ। फिर घर जाओ, घर में भी जो कुछ भी कम से कम करने लायक काम है उनको बस करो। अपनी दुकान जाओ, बिजनेस करो, बड़े निर्लिप्त भाव से वो भी काम करो, और फिर अपने मन को निश्चिंत बनाए रख करके फिर अपने घर पर आ जाओ, और इस तरह से अपने दिन रात मानसिक उत्सव के साथ जीने की कोशिश करो। हाय तौबा करने वालों को मानसिक उत्सव नहीं हो सकता। हाय तौबा समझ रहे हो ना? हाँ, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, हाय तौबा का तो। बस इतना देख लो कि हमारे लिए, अपने जीवन के लिए सब कुछ है कि नहीं। बस हम कितना खा रहे हैं, कितना हम अपने लिए कितना भोग कर रहे हैं, हमारे लिए पर्याप्त है, बस इतना में शांति रखो, हाय तौबा मत करो। जो आपको आपके बिजनेस से मिल रहा है वो तब भी मिलेगा, और हाय तौबा करोगे तब भी मिलेगा, ना करोगे तब भी मिलेगा। बस ज्ञान से काम करो, जहां जितनी ड्यूटी लगी है उस ड्यूटी को अपनी ढंग से परफॉर्म करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाय तौबा जब भीतर से कम हो जाएगी तो मानसिक सुख में आपकी प्रवृत्ति होने लगेगी। नित्य उत्सव सुन रहे हो? हाँ, मुनि महाराज का हर दिन उत्सव के रूप में होता है, नित्य उत्सव मनाते मुनि महाराज। इसीलिए मुनि महाराज की संगति में जो आ जाते हैं, या मुनि महाराज जहां पहुंच जाते हैं, वहां पर भी उत्सव जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उत्सव बाहर नहीं है, उत्सव उनके अंदर होता है। क्या सुन रहे हो? आपको उत्सव जैसा लग रहा है? क्यों लग रहा है? वह उत्सव इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके अंदर वो हमेशा उत्सव बना रहता है। वो कभी भी किसी चीज से विकल नहीं होते, दुखी नहीं होते। इसलिए उनके संपर्क में जो आता है उसके मन में भी उत्सव का भाव आ जाता है। नित्य उत्सव, रोजाना उत्सव करो। क्या समझ आ रहा है? एक दिन उत्सव करके कितना आनंद आएगा। ऐसी कोई चेष्टाएं करो, रोजाना आनंदित रहे वैसा ही मन। रोजाना उत्सव करो, हैं? मुनि महाराज की तरह बन के देखो, फिर देखो आपको कैसे नित्य उत्सव बन के लगेगा कि आपको कैसे नित्य उत्सव होता है? बाहरी भी और भीतरी भी। रोजाना नया नया ध्यान, नया नया ज्ञान, नई नई रोजाना, है ना, सामायिक चारित्र की अनुभूतियां, नया नया रोजाना परिसर, नए नए रोजाना। क्या समझ आ रहा है? चर्या के सुख सब नया नया रहता है रोजाना। इसी का नाम तो नित्य उत्सव है। क्या सुन रहे हो? आपको अपने घर में बाहर से भी इतना अच्छा रोजाना नया नया नहीं मिलता होगा जितना मुनि महाराज को रोजाना नया नया मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो बस ऐसे ही मन बनाओ कि हमारा जीवन भी उत्सव के साथ पूरा व्यतीत हो। धर्म ध्यान करने का मतलब यह नहीं है कि दुखी होना है। धर्म ध्यान करने का मतलब है मानसिक सुख से भर जाना, हमेशा उत्सव भीतर बना रहना, बाहर उत्सवों की इच्छा ही नहीं करना। पार्टी में जाएंगे तब उत्सव होगा? नहीं, हमारी तो रोजाना ही पार्टी है। जिस घर में चले जाए उसी घर में पार्टी हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? रोजाना ही उत्सव है ये बाहर का, लेकिन भीतर का वो बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है? हर समय अपने उत्सव में कमी ना आ जाए, इसलिए मुनि महाराज सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब समय मिले ध्यान में, निश्चिंतता में बिल्कुल लीन होने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा उत्सव भीतर का बना रहे। समझ आ रहा है? समय कम पड़ता है जब उत्सव में आनंद आने लग जाता है। तो जैसे आप लोगों के लिए समय कम पड़ता है, एक ही दिन का उत्सव था, 2 ही घंटे का उत्सव था बस,
समझ आ रहा है? ऐसे ही मुनि महाराजों को भी जब मानसिक उत्सव का आनंद आता है तो उन्हें समय कम पड़ने लग जाता है। अरे अभी 2 घंटा ध्यान में कर पाए, 2 घंटा समय कर पाए, टाइम नहीं मिलता। दूसरे लोग आ गए, अब ये करना है, अब ये करना है। अरे भाई अब टाइम निकालना है अपने उत्सव के लिए। समझ आ रहा है? ये चेष्टाएं ही हमें भीतर से धर्म ध्यान करने के लिए मजबूत बनाती हैं। क्या सुन रहे हो? हैं? समझ में आ रहा है उत्सव का मतलब क्या होता है? मानसिक उत्सव किसे कह रहे हैं? इंद्रिय के उत्सव से हटोगे तो मानसिक उत्सव में लगोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें कुछ खर्च नहीं होता, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, घर का वातावरण सुरक्षित रहेगा और आपका शरीर और आपका पूरा का पूरा मानसिक स्वभाव सब कुछ अच्छा बनेगा। तो वही आचार्य कह रहे हैं, देखो प्रति समय मुदीडम स्वर्ग साम्राज्य रूढ़म। कितना पुण्य होता है जो हर समय निकल रहा है। हर समय अगर पुण्य भीतर से नहीं निकलेगा तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। भीतर से पुण्य प्रति समय उदीर्ण हो रहा है और वह इतना लंबे समय तक बना रहता है कि उस सुख को भोगते भोगते भी वह स्वर्ग के लोग कभी भी ये नहीं जान पाते हैं कि ये हमारा कितना समय इसमें निकल गया। क्योंकि ये तो आप जानते हो सुख का समय तो पल भर में निकल जाता है। क्या समझ आ रहा है? दुख का समय तो गिनना पड़ता है, सुख का समय तो लगता ही नहीं ये सुख का समय था। तो ऐसे ही उनके लिए ये सागरों पर्यंत का काल सुख का समय के साथ में ऐसे निकल जाता है कि उन्हें जान ही नहीं पड़ता कि मैंने इतना सागरोपम काल भोग लिया। क्योंकि वहां दिन और रात भी नहीं होते कि रात में सो भी जाएं। नहीं समझ में आ रहा है? हमेशा समझ आ रहा है? वहां तो दिन नहीं गिने जाते हैं, यहां तो आप करते हो 24/7 समझ आ रहा है? वहां तो सिर्फ जो है 7 वहां कुछ है ही नहीं है। वहां सप्ताह से और संडे से और मंडे से का मतलब ही नहीं है। वहां तो 24 भी नहीं गिनने हैं क्योंकि दिन और रात का भेद ही नहीं है। सीधा सीधा हजार वर्षों के बाद गिनने में आता है। जब उनके कंठ से अमृत झरेगा 1000 वर्षों के बाद, जब उन्हें थोड़ी सी भूख लगेगी तब समझ में आएगा ये 1000 वर्ष का एक पीरियड निकल गया मेरा, जो आज कंठ से अमृत झर गया, भूख लग गई आज। समझ आ रहा है? 1000 वर्ष से पहले तो उन्हें सुध ही नहीं आएगी कितने वर्ष निकल गए। अभी पार्श पुराण पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा कि कितने सागर की आयु होती है, तब कितने वर्ष बाद भूख लगती है, कितने वर्ष बाद वो श्वास लेते हैं। समझ आ रहा है? उसमें आएगी डिटेल, तब बताऊंगा आपको। तो ये स्वर्गों के सुख इतने बड़े बड़े हैं कि अगर हम यहां बैठे हुए इन सुखों के बारे में जान भी लेते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि हम व्यर्थ में अपना समय इंद्रिय सुखों में खो रहे हैं। वो इंद्रिय सुख भी अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं और उसके कारण से आगे भी कुछ अच्छे होने वाले सुख मिलने वाले नहीं है। तो समझदार आदमी क्या करता है? इंद्रिय सुखों का लोभ छोड़ करके मानसिक सुख की ओर अपने आप को लगाता है। भैया मन को शांत निश्चिंत रखो, इस संसार में इस मनुष्य जन्म में इतना ही मानसिक सुख मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है उन सुखों को छोड़ करके भी वे देव लोग जब वहां से च्युत होते हैं, उस स्वर्गों को छोड़ते हैं, तो फिर यहां पर भी इस पृथ्वी पर आकर के भी ऐसे उत्तम वंश में उत्तम कुलों में जन्म लेते हैं जैसे राजपुरुष राजश्रेष्ठी। समझ आ रहा है? बड़े बड़े जैसे नगर सेठ होते हैं, ऐसे उत्तम सुखों के साथ में जन्म लेते हैं और फिर वहां पर भी जन्म लेने के बाद में उनका वह पूरा जीवन भी उत्सव के रूप में निकलता है। समझ आ रहा है? अच्छा, क्योंकि वो जो सुख था, जो पुण्य था, वह अभी भी नष्ट नहीं हुआ। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते मनुष्य जन्म में भी वो बचा हुआ है, अभी भी वो उसका सुख भोग रहा है, इतना पुण्य अर्जित कर लिया। लेकिन जब उसे ख्याल आता है कि ये सुख हमें किस कारण से मिल रहा है, किस कारण से मिला है, तो वह फिर उस सुख को छोड़ करके फिर अपने लिए रत्नत्रय को धारण करने का पुरुषार्थ करता है। तो जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया था वो फिर इस जन्म में पूर्ति कर लेता है। उसके लिए ऐसा सुंदर चरम शरीर मिलता है कि बहुतों को तो बस फिर एक जन्म के बाद अगले जन्म में ही
रत्नत्रय की आराधना करते करते आत्मज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर भी ना कर पाए, कोई बात नहीं, फिर चला जाएगा स्वर्ग में, फिर वहां से आ जाएगा, फिर मनुष्य बन जाएगा। 66 सागर काल तक भी वह स्वर्ग के सुखों को निरंतर इस तरह से भोग सकता है। कितना? 66 सागर काल। समझ आ रहा है? कल्पातीत देवों का काल तो अधिक से अधिक 33 सागर का है, लेकिन कल्पवासी देवों में आना जाना 66 सागर काल तक निरंतर करेगा तो वह क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ भी इतना काल भोग सकता है। और इतना करते करते जब उसे कभी अनुकूलता मिल गई तो क्षयोपम सम्यक दर्शन से क्षायक सम्यक दृष्टि बन गया, तो फिर उसके लिए 2-3 भवों में नियम से मुक्ति होना निश्चित हो जाता है। यह धर्म ध्यान का फल है। यह कौन सा फल कहलाता है? इसे कहते हैं पारंपरिक फल। कौन सा फल? परंपरा से मिलने वाला, आगे आगे मिलने वाला। धर्म ध्यान करने वाला ही आगे शुक्ल ध्यान कर पाएगा। इसलिए यहां पर लास्ट श्लोक में लिखा है, धर्म ध्यानम च शुक्लम च स्वीकृत्य निज वीरतः कृष्ण कर्म क्षयम कृत्वा ब्रजंती पदमव्ययम। जो इस तरह से लगातार धर्म ध्यान करता रहेगा उसे शुक्ल ध्यान करने की भी योग्यता मिलेगी। और जब शुक्ल ध्यान कर लेगा तो अपनी शक्ति का उपयोग करके जब कर्मों का क्षय करेगा तो अव्यय पद को प्राप्त कर लेगा। माने जिस पद में फिर कभी उससे हटना नहीं पड़ता, उस पद का कभी नाश नहीं होता, वह अव्यय पद, सिद्ध पद, आत्मा का पद कहलाता है। उसको वह प्राप्त कर लेता है। यह धर्म ध्यान का अंतिम फल कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो धर्म ध्यान से ही स्वर्ग है और धर्म ध्यान से ही मोक्ष है। स्वर्ग तो उसके बीच का फल है, अंतिम फल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैंने आपसे शुरू किया था 2 फलों से, एक साक्षात फल और एक परंपरा फल। समझ आ रहा है? तो साक्षात फल और परंपरा फल के बाद भी एक अंतिम फल और जोड़ लेना चाहिए। 3 प्रकार के फल और समझ लेना चाहिए। साक्षात फल मानसिक शांति, मानसिक सुख, नित्य उत्सव में रहना, ये साक्षात फल है। परंपरा फल आगे स्वर्ग, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य बनना, ये परंपरा फल है। और अंतिम फल धर्म ध्यान का केवल ज्ञान प्राप्त करके अव्यय पद की प्राप्ति कर लेना, ये उस धर्म ध्यान का अंतिम फल है। ऐसे ये धर्म ध्यान के फल का यहां पर आपके लिए वर्णन समाप्त हुआ है। आपने बहुत बड़ा एक वर्णन सुन लिया है, सब तरह के धर्म ध्यान और उसके फल को आपने सुन लिया है। इस तरह का जो वर्णन सुनते हैं उन व्यक्ति का मन धर्म ध्यान में लगता है। इसी तरह से दूसरी भावना होती है अशरण भावना, कि संसार में शरण कुछ भी नहीं है। शरण का मतलब जहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें ऐसा लगे कि हम जीते ही रहेंगे, है ना, हम जीते ही रहेंगे। और व्यक्ति के मन में यही भाव रहता है कि हम जीते ही रहें, मरे नहीं। तो ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पर कोई आपके लिए इस बात की शरण दे सके कि यहाँ पर रहोगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, या मृत्यु आएगी तो हम आपको इससे बचा लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में दुनिया में हम देखते तो रहते हैं, सब कुछ घटित होता रहता है, लेकिन उसे हम कभी भावना के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में उसे स्वीकार नहीं करते। जो हम संसार में देख रहे हैं वह संसार की ही जो चीज़ें हैं वही हमारे लिए तत्व ज्ञान का रूप बन जाती हैं जब हम शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि उससे जोड़ते हैं। तो वही हमें यहाँ अशरण भावना में सिखाया जा रहा है कि हम अशरण भावना को भी भाएं। जो हम देखते हैं संसार में कि किसी की भी मृत्यु कभी भी आ जाती है, कोई भी मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं पाता है, लेकिन हम भावना ऐसी क्यों नहीं भाते
कि हमारे लिए संसार में कोई शरण नहीं है। तो हम ऐसी जो भावना नहीं भाते उसके पीछे एक कमी होती है जिसे कहते हैं तत्व ज्ञान की कमी। तो इन्हीं 12 भावनाओं को तत्व कहा गया है, तत्व ज्ञान कहा गया है। अगर हम इन 12 भावनाओं का चिंतन करें तो हम तत्व ज्ञानी बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं न स कोप्यस्ति दुर्बुद्धे शरीरी भुवनत्रये यस्य कंठे कृतांतस्य न पाशः प्रशिरस्यति। कहा जा रहा है कि इस 3 लोक में, भुवनत्रय का मतलब होता है 3 भुवन में, यानी 3 लोक में, ऐसा कोई भी शरीर ही नहीं है, प्राणी नहीं है, शरीर को धारण करने वाला ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है। न कोपी अस्ति यस्य कंठे कृतांतस्य, जिसके कंठ में, कृतांत जानते हो, यम कहो, यमपाल कहो, यमराज कहो, कृतांत कहो, मृत्यु कहो, ये सब एक ही बात होती है। सब लोगों ने मृत्यु को भी एक देवता के रूप में स्वीकार कर रखा है। यमराज आता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, यमराज हमारा जीवन छीन के ले जाता है। ऐसी लोगों ने कोई कल्पना कर रखी जैसे कोई यमराज नाम का देवता आता है और वो आपको, है ना, इस जीवन से उठा करके ले जाता है। तो ऐसे ही उसका दूसरा नाम है कृतांत, है ना। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी संसार में प्राणी नहीं है जिस कृतांत ने उसके कंठ में न पास है प्रसरिष्यति, अपना पास, अपना जाल नहीं फैला रखा हो। यानी यम का जाल, मृत्यु का जाल सबके कंठ में पड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं फांसी का फंदा, एक तरीके से सीधी भाषा में कहा जाए तो। अब आप कहोगे फांसी का फंदा तो जिनके गले में पड़ता है उन्हीं के गले में पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो ये मृत्यु का पास, फांसी का फंदा हर किसी के गले में पड़ा हुआ है ना। अब वो पड़ा इस रूप में है कि थोड़ा वो ढीला पड़ा है, जब तक हम अपनी गर्दन उसमें हिला डुला सकते हैं तब तक हमारे लिए वो दिक्कत नहीं देता। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए वही फंदा कस जाता है, तो हमें लगता है अब हमारे लिए कुछ आपत्ति आ गई, अब हमारे लिए वह यमराज सामने आ गया। जबकि वो गया कहीं नहीं होता है, वो रहता आपके ही गले के पास ही है, वो फंदा वहीं गले के पास ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। सुन रहे हो? लेकिन वो दिखता सा नहीं है। अगर तत्व ज्ञान की आंखों से देखोगे तो दिखाई देगा, है ना। तत्व ज्ञान क्या कहलाता है? जो हमारे शरीर में घटित हो रहा है उसे हम बारीकी से जानें। जो हमारी आत्मा में निरंतर परिणति चल रही है वह किन कर्मों के कारण चल रही है उसे हम बारीकी से समझें। इसी का नाम है तत्व ज्ञान। तत्व माने सार देखो, भाव देखो। तो जब आप ये देखोगे कि हम जिस आयु कर्म के माध्यम से इस संसार में अपना शरीर के अंदर जी रहे हैं, वह आयु कर्म हमेशा हमारे लिए एक फंदा बना हुआ है। कौन फंदा बना हुआ है? आयु कर्म। वो तो हमारे अपने अंदर ही बैठा हुआ है, और हमारे गले के चारों ओर जो फंदे के रूप में है वो तो एक समझाने के लिए है, लेकिन भीतर जो हमारा आयु कर्म है वो तो हमें खुद भी समझ में आता है कि कैसे वो धीरे 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 खिरता चला जा रहा है, और कैसे वह आयु, है ना, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और कैसे वह यमराज का फंदा जो है हमारे गले को धीरे धीरे पकड़ता चला जाता है। धीरे धीरे सब होता है। मृत्यु हमेशा बड़े आहिस्ते आहिस्ते आती है। सुन रहे हो? एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मुझे वो याद आ जाती हैं कभी कभी। दबे दबे पांव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। क्या लिखा है? दबे दबे पांव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो।
निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। है ना, लाइनें तो और भी हैं, लेकिन समझदारी के लिए, समझने के लिए इतनी ही अभी काम की हैं। है ना, 4 लाइनें। क्या कहता है कवि? दबे दबे पांव मौत आती है ना। अब आती तो है, लेकिन शिक्षा अपने लिए, तत्व ज्ञान अपने लिए ये है कि वो आ तो रही है, तो सबको पता है, सब लोग जानते हैं मौत आती है, मौत आती है, मौत आती है। लेकिन ये स्वीकार करना कि आने दो, ये तत्व ज्ञानी के लिए हो सकता है। अगर आप ये असरण भावना भाओगे तो आपके लिए ये भावना बनने लग जाएगी। ये तो सबको पता है, मौत दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो। अगर आ रही है तो आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आहट भी मिल जाती है, अब भाई ऐसा शरीर हो गया है, अब उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, आईसीयू में भर्ती तक हो गए हैं, कुछ पता नहीं है, डॉक्टर कहेंगे इस फंदे से कब निकलेंगे। एक तो फंदा पड़ा है गले में यमराज का, और दूसरा फंदा आजकल है डॉक्टर का, कि अगर उनके चंगुल में फंस गए तो वो देख लेते हैं कि आपका किस तरह का बजट है, आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और उनने देख लिया कि अगर ये अच्छा खासा आदमी है तो वो तब तक आपको अपने फंदे से नहीं निकालेंगे जब तक वो ढंग से अपना पेट ना भर लें। समझ आ रहा है? तो आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। अब आहट तो मिल जाती है, पता भी पड़ जाता है, और कभी कभी तो डॉक्टर भी कह देता है भाई अब तो आप इनको घर पे ले जाओ, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, अब इनका जितना जीवन चलेगा वो इनके ऊपर है, भगवान के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो आहट तो मिल गई। अब उस आहट मिलने के बाद भी मन मत घबराने दो, ये हमारे अंदर तब आएगा जब हमें अशरण भावना कभी हमने भाई होगी, है ना, पढ़ी होगी तो नहीं, भाई होगी। है भाई जानते हो, भाई दौज की बात नहीं कर रहा हूं भाई माने भावना को भीतर से भावित किया होगा, भीतर से भाई होगी, भीतर से भावना। हाँ, अशरण भावना में हमें यह समझाया गया है कि मुझे बार बार ये भावना करना है कि जब मृत्यु आती है, समय पूरा हो जाता है, तो संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने मन में बार बार भावना करना। अरे महाराज, भावना करने से तो डर लगेगा, पहले से क्यों डरा रहे हो, जब आएगी मृत्यु तब देख लेंगे, अभी से डरने की क्या जरूरत है। पढ़े लिखे लोग यूं कर देते, सुन रहे हो? तो वो पढ़े लिखे लोग बचने का कारण से ऐसा कर देते हैं। आप बचना चाह रहे हो, माने जो होने वाला है, जो डर आने वाला है, वो आपके लिए डर पैदा करेगा, इसलिए आप उस डर की भावना नहीं करना चाह रहे हो। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो तो इस मृत्यु की, इस असरण की भावना से बचेगा। वो सोचेगा क्यों अभी से पहले से चिंता करना, अभी तो मेरी उम्र 20 वर्ष की है, 40 वर्ष की, अभी कहाँ मृत्यु की भावना करना, अभी कौन सी मेरे लिए मृत्यु आ रही है। तो मृत्यु तुमसे कह के आएगी कि मैं आ रही हूं, कह के आती, सबसे, सबको बता के आती है, सबको आहट मिल ही जाती है। कभी कभी तो कितनी जल्दी हो जाती है कि आहट भी नहीं मिल पाती, सोच भी नहीं पाता आदमी कि कब क्या हो गया। नहीं समझ आ रहा, फिर भी होता है कि नहीं होता है। कई बार क्या होता था, ये यूपी तो है ही है, यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं, बंदर रहते हैं ना बहुत सारे, थोड़े से आपके इलाके में इधर कम है, बाकी हर जगह, अयोध्या चले जाओ, हस्तिनापुर चले जाओ, है ना, दूसरे भी यहाँ मुजफ्फरनगर के दूसरे भी इलाकों में काफ़ी बंदर हैं। हाँ, तो अब क्या होता है कि जैसे घरों में कोई भी चीज़ें ऊपर सूखने के लिए रख दी जाती हैं, कपड़े भी छोड़ दिए जाते हैं सुखाने के लिए, कोई भी दाल गेहूँ वगैरह कुछ भी सुखाने के लिए छोड़ दिए, है ना। घर में माँ कह देती है बेटा बंदर ना आ जाए, यहाँ पे डंडा लेके बैठा रहना, देखते रहना और पढ़ते भी रहना, आ जाए थोड़ा खटखटा देना, बता देना।
सुन रहे हो? तो बेटा देखता है बैठा बैठा, और जब देख लेता है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई बंदर नहीं आ रहा, तो वो जो है वहां से उठ के चला जाता है ना, अपने नीचे चला गया, अपना काम करने चला गया, और कुछ उसको याद आ गया वो करने चला गया। तो वो किस सोच में, अभी बंदर नहीं आएगा, समझ आ रहा है? और वो बच्चा चला गया नीचे, और जब वो नीचे चला गया तो बंदर उसी समय पे आ गया। अब वो जब बंदर आ गया, वो सब जो चीजें ऊपर बिखरी पड़ी थी वो सब उसने, है ना, कुछ ले गया, कुछ तोड़ फाड़ दिया है। अब माँ आकर के देखती, अरे तुझे यहाँ बैठा के गई थी ना, क्यों चला गया? अरे बंदर आया नहीं था, आता नहीं है, बंदर नहीं आ रहा था, मैं सोचा चलो जब तक नीचे पानी पी के आ जाते, भोजन करके आ जाते। तो माँ मालूम क्या बोलती है? बंदर तुझसे कह के आएगा कि मैं आ रहा हूं। समझ आ रहा? ये सेंटेंस सुनने को मिलता था कि बंदर तुझसे कह के आएगा कि मैं आ रहा हूं। तो उस समय तो वो ऐसा लगता था जैसे एक ये मतलब डायलॉग सा बन गया है ना। लेकिन अगर उसी चीज को हम यहां लगाएं तो समझ में आ सकता है कि कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी आफत आती है, तो वो कह के नहीं आती है? बंदर कह के तो नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं। इसी तरीके से मौत भी कह करके नहीं आती कि मैं आ रहा हूं। अपने अंदर जो व्यक्ति उसकी भावना पहले से कर लेता है उसको तो तत्वज्ञानी कहा जाता है, और जो उसके बारे में सोचता ही नहीं उसे यहां पर एक टाइटल दिया गया है, बोल दूं, इसी श्लोक में लिखा हुआ है दुर्बुद्धे। क्या लिखा हुआ है? हाँ, दुर्बुद्धि कहा करके उसको कहा गया है। तो दुर्बुद्धि है जो अशरण भावना नहीं भा रहा है। जानता तो है कि 12 भावनाएं होती हैं लेकिन भाता नहीं है। समझ आ रहा है? भाने का मतलब क्या हो गया? अपने लिए भाना। हाँ, अपने लिए भावना करना। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मुझे मृत्यु से बचाने वाला कोई भी नहीं है। मेरा आयु कर्म जब पूरा हो जाएगा तब मेरे लिए मृत्यु उसी समय पर आ जाएगी, इसलिए मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी ही। यह विचार आज के लोगों को बहुत जरूरी है, यह भावना आज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज के लोगों को क्यों बोल रहा हूं? एक तो आदमी के पास में तत्वज्ञान है नहीं, दूसरा उसका अपने परिवार आदि के प्रति मोह बढ़ा हुआ रहता ही है, और तीसरा ये कोरोना और ऐसी बीमारियां जब अचानक उसके गले में अपना फंदा डाल लेती हैं तो फिर उसके लिए डर के अलावा और कुछ नहीं बचता है। सुन रहे हो? अब अगर आप उस समय पर आदमी से ये कहो कि भाई अशरण भावना भाओ, तो आप सोचो आपकी बात कौन मानेगा? जबकि ज्ञान की बात है ना, तथ्य की बात है ना, जो होगा वो हो जाएगा। आप पड़े पड़े अशरण भावना का भाव करो, मेरे लिए संसार में कोई भी शरण नहीं है। आप अशरण भावना भाव। ये भावना उसी के लिए अच्छी लगेगी जिसे मरने में कोई भय नहीं लग रहा हो, या जिसके अंदर इस बात का तत्व ज्ञान हो कि अगर हमारी आयु पूर्ण होनी ही है तो हमें कोई बचाने वाला नहीं, और अगर हमारी आयु अभी बाकी है तो हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं। फिर भी हमें दोनों ही परिस्थितियों में अशरण भावना भाने में कोई आपत्ति नहीं है। अशरण भावना तो तत्व ज्ञान है, हमें इसकी भावना तो करना ही चाहिए। ये बात भी अच्छी हर किसी को नहीं लगती। कोई मरने के लिए आईसीयू में भर्ती हो और आप उससे कहो भैया अब तो आप यही भावना करो, कोई बचाने वाला है नहीं है, पंच परविष्टि शरण है, बस उन्हीं की भावना करो, तो वो कहता है ये कौन सी बात कर रहे हो तुम लोग हैं? मैं तो वैसे ही मर रहा था, तुम हमें कौन सा ज्ञान देने वाले हो? इस ज्ञान की हमें जरूरत थोड़ी नहीं थी। हम तो ये सुनना चाह रहे थे आपसे कि आप कहोगे तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ये मंत्र दे रहा हूँ, मैं तेरे लिए ये वैद्य को बुला रहा हूँ, मैं तेरे लिए ये दवाई दे रहा हूँ, तू बिल्कुल बच जाएगा, तेरे लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हा? और आप अगर उसे तत्व ज्ञान दोगे तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। लेकिन क्या डाउन होना चाहिए?
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।